हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी। हमास के एक कमांडरों की मौत का बना प्लान। हमास पर फाइनल हमला करने को तैयार इजराइल। इजराइल की सेना इस समय बेंयामीन नेतन्याहू की कसम को पूरी करने के लिए हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। गाजा में इन हमलों का अंजाम भी सामने आ रहा है। बम बारूद और गोले से गाजा शमशान बन चुका है। हमास की कमर टूटी नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में हमास संगठन अपने अंत के करीब है। खबर है कि हमास चीफ सिनवार का बॉडीगार्ड भी ठीक उसी जगह इजरायली सेना के हमले का शिकार हुआ जहां सिनवार मारा गया था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक जिस जगह सिनवार मारा गया उससे महज 200 मीटर दूर उसके सिक्योरिटी गार्ड यानी हमास के तेल अल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान टॉम को भी मार गिराया गया। महमूद हमदान का काम सिनवार की सुरक्षा और बंदूकों की निगरानी करने का था। कुछ हफ्ते पहले खुफिया जानकारी के आधार पर यह आकलन किया गया था कि हमदान मारा जा चुका है, लेकिन वो जिंदा था। लेकिन अब इजराइल ने सिनवार के साथ उसके भी मारे जाने का पुख्ता सबूत दे दिया। इजराइल की सेना के गुस्से की वजह है 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख जब उसके नागरिकों को हमास के कमांडरों ने तड़पा कर मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए गाजा पर चढ़ाई की गई और हमास के कमांडरों को मौत की नींद सुलाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमास के चीफ समेत उसके टॉप कमांडर जमीन में दफन हो चुके हैं। इजराइल की सेना ने हमास चीफ यान सिनवार समेत उसके टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के ये सारे कमांडर गाजा में अलग अलग जगहों पर छिपे थे। इन सब का खात्मा इजराइल की सेना ने अलग अलग हमलों से कर दिया। इजराइल की सेना ने 30 सितंबर 2024 को हमास के नेता फतेह शरीफ को खत्म करने का दावा किया, जबकि 1 अगस्त को हमास नेता मोहम्मद दईफ को मौत के घाट उतारने का दावा किया गया। मोहम्मद दईफ साल 2000 से ही इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। इसके साथ ही 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की तेहरान यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई। 2 जनवरी 2024 को ड्रोन हमले में हमास के डिप्टी चीफ साले अल आरोरी की मौत हुई, जबकि 10 मार्च को मध्य गाजा के नुसेरात में एक सुरंग में हमले के दौरान हमास के डिप्टी सैन्य कमांडर मारवान इस्सा को मारा गया। मारवान इस्सा मोहम्मद दईफ और सिनवार के साथ इजराइल के साथ मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था और इस्सा के साथ ही हमले में हमास का सीनियर कमांडर गाजी अबू तामा भी मारा गया था। उधर 17 अक्टूबर को रफा में ताल अल सुल्तान इलाके में हुए इजराइल के हमले में मारे गए हमास चीफ याना सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर चेन कुगेल के मुताबिक सिनवार की मौत सिर में लगी गोली लगने से हुई है। डॉक्टर के मुताबिक सिनवार के शव पर और भी गंभीर चोटें पाई गई। इस बीच पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने भी दावा किया है कि याना सिनवार और इजरायली सेना के बीच फायरिंग हुई थी। हालांकि इस घटना से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाने की बात भी कही गई। उधर इजराइल की सेना ने याना सिनवार पर हुए हमले का एक बेहद सनसनीखेज वीडियो भी जारी किया। ये वीडियो एक ड्रोन से शूट किया गया है, जिसमें बिल्डिंग पर हमला किया गया और बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. दावा किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में याना सिनवार मौजूद था और इस हमले में बिल्डिंग को नेस्तनाबूद करने के बाद ड्रोन के जरिए बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें ली गई, जिसमें इमारत की पहली मंजिल पर सोफे पर बैठा एक आदमी मिला, जो कोई और नहीं बल्कि याना सिनवार था, जो हमले में घायल होकर तड़पता दिखा। बाद में उसकी मौत हो गई।
तो हिजबुल्लाह पर इजराइल का कहर जारी और इसका खामियाजा भुगत रहा है लेबनान, जहां पर जगह जगह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। दक्षिण लेबनान में एक ऐसी ही जगह पहुंची न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, जहां पर कभी पर्यटकों से जगह गुलजार रहती थी, अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बर्बादी बर्बादी नजर आ रही है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा दौड़ लगानी पड़ेगी ताकि जल्द से जल्द आप देख सकें कि कितने बड़े इलाके की तबाही हुई है। यहाँ पे इर्द गिर्द कोई नहीं है और इस इलाके में अगर कुछ है, अब ये वीरान सड़कें, वीरानी हर तरफ से हुई है, तबाही हर तरफ से हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले तक बहुत भीड़ रहती थी लोगों की, लेकिन इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया गया है। बमबारी लगातार हो रही है। जिस तरीके की ये तबाही हुई है, इसको लफ्ज़ों में बयां करना नामुमकिन है। ये देख सकते हैं आप, कल तक ये सोलर पावर जनरेट करता था, लेकिन आज हर तरफ से इसमें छेद हुए हैं धमाकों से। और ये समंदर की लहरें इस वक्त मुशाहिदा कर रही हैं इस तबाही का। और इसी समंदर में मैं आपको बता दूं, ये जो समंदर हैं, दूर यहाँ से इस्राइल के शिप हैं जो यहाँ से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दूर इस समंदर में इस्राइल के शिप हैं जो लगातार वहाँ से शिप के ज़रिए भी रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं लेबनान की अलग अलग जगहों पे। तो हर तरफ से अगर कुछ इसमें दिख रहा है, यहाँ पे वो दिख रही है तबाही। तो एक तरफ इजराइल हमास को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने की लगातार कोशिश की जा रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और इसी बीच इजराइल की सेना ने दावा कर दिया है कि अब तक हिजबुल्लाह के 1500 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। בעל המסתיר הרוגים, הוא מסתיר מפקדים הרוגים. אנחנו מעריכים שאנחנו באזור ה-1500 פעילי חיזבאללה הרוגים, ואנחנו שמים את הערכות שלנו באזורים השמרניים. אני מניח שיש יותר ואנחנו לא יודעים, בהרבה מאוד תקיפות, זה הישגים מאוד חשובים. उधर इजराइल पर हमास के कमांडर्स ने पलटवार का ऐलान कर दिया। हमास के डिप्टी चीफ के बयान के मुताबिक वो इजराइल के बंधकों को तभी आजाद करेंगे जब इजराइल गाजा पर हमले रुकेगा। उधर नेतन्याहू ने हमास को साफ संदेश दे दिया है कि वो बंधकों की रिहाई के बाद ही हमले रुकेंगे। इस जंग में गाजा खंडर बन चुका है, जिसे देखकर इस युद्ध में अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एंट्री हो गई है।